फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6, 14 और 22। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के सातों आत्माओं को और सातों तारों को धारण किए हुए हैं, उसका संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, मैं तुम में जो जीवन शेष है, जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी है, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सरदीस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी, ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम न तो ठंडे हो और न गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम न तो गर्म हो और न ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध बन गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं। और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मान लो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ, उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा, तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मैं विजयी को उसी तरह अपने साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसका सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या चाहता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा, जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा
सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य, मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य, मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होगा। अनुवाक्य, मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 10 तक। यीशु यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केउस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्केउस से कहा, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्केउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है। अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6, फिर 14 से 22 तक। इसमें प्रभु के संदेश हैं। सारदिस और लौदीकिया की कलीसिया के लिए प्रभु का संदेश है। उन दोनों कलीसिया के सदस्यों को सुधारना है और वे और पवित्र हो जाए, पश्चाताप करे। इसलिए प्रभु का कहना है, सारदिस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के 7 आत्माओं को और 7 तारों को धारण किए हुए हैं, उसका संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को
अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी है उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आऊंगा। ईश्वर का एक मुख्य संदेश है, पुराने व्यवस्थान से ही पश्चाताप करो और प्रभु के पास लौट आओ। प्रभु के आदेशों का पालन करो और पवित्र जीवन बिताओ। प्रभु का यह भी संदेश है, सारदिस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे क्योंकि वे इसके योग्य हैं। उजले वस्त्र का मतलब है पवित्रता का चिन्ह। वे पवित्रता के चिन्ह लेकर पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर के साथ आनंद में शांति में प्रवेश करेंगे। विजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 और संख्या 46 में प्रभु यीशु ने वादा किया है, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए जो भी धर्मी है उनके लिए ईश्वर का संदेश है, पश्चाताप करो और पवित्र जीवन बिताओ। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और न गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम न तो गर्म हो और न ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। लौदीकिया भी एक शहर था, उसके आसपास एक शहर था जहां ठंडे पानी का स्रोत था और दूसरे स्थान पर गर्म पानी का स्रोत था। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया के सदस्य न ठंडे थे न गर्म। हमें याद रखनी है कि ईश्वर हमको पवित्र होने का मौका देता है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 और संख्या 17 में लिखते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। ईश्वर की संतान का दुख महत्वपूर्ण है, दूसरों की सांत्वना और मुक्ति के लिए है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 और संख्या 6 में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं कि हमारे दुखों के द्वारा दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हमें उत्साही बनकर ईश्वर की संतान का जीवन बिताना है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है वो अतुलनीय है, वह मृत्यु और मृत्यु के आगे तक है। इसलिए प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि वे हमारे हृदयों के द्वार पर खटखटाते हैं। हमें अपने हृदय को खोलना है, तभी यीशु हमारे अंदर आकर हमारे साथ गहरा रिश्ता रखेंगे। याद रखें, पूरी बाइबल में सबसे पहला प्रयास ईश्वर का है। सारे विधान की शुरुआत ईश्वर करता है। ईश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए मुक्ति योजना बनाई, सारे संसार को बनाया और इस दुनिया में हमारा सृजन हुआ है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में हमको समझाते हैं, अध्याय 1 में, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही
यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र या पुत्री बने। यह ईश्वर की योजना है। ईश्वर हमारे द्वार के सामने खटखटाता है। ईश्वर ने हमको बनाया और ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर को पूर्ण रूप से अपनाए। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारे दिल में आकर निवास करे। इसलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में प्रभु यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। यीशु चाहते हैं कि हम उनके साथ निवास करें, वे हमारे अंदर निवास करें। इसलिए यीशु ने समझाया, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमको जीवन दिया है, आज तक संभाला है। हम प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु से एक होकर जीवन बिताए, ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। याद रखें, पुराने व्यवस्थान में योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि योशुआ ने इस्राएलियों को विजय दिलाई। यरीहो के किले को ईश्वर ने चमत्कारी रूप से तोड़ दिया, बर्बाद किया और वे वहां जीवित रह सके। केवल एक वेश्या और उसके परिवार के सदस्य मुक्ति पा सके। लेकिन अब अंतिम मूसा, अंतिम योशुआ यीशु मसीह सबों की मुक्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वे सबों को बचाना चाहते हैं, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं आए। इसलिए आज के पाठ के अंतिम में प्रभु यीशु घोषणा करते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आए हैं। बाइबल के आधार पर सब के सब खो गए हैं। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 में संत पौलुस हमको इस प्रकार समझाते हैं, सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है, हम सब पापी हैं और प्रभु यीशु हम सबों को बचाने आए हैं। जबकि उसके बारे में हमने सुना कि वह प्रमुख नाकेदार था। वह यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, कैसे हैं, लेकिन वह छोटे कद का था। वह धनी था लेकिन छोटे कद का था। स्तोत्र 50 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। ईश्वर हमसे बातें करता रहता है। स्तोत्र 53 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो वह जरूर प्रभु यीशु को पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी खोज में है। स्वर्ग से आए हैं, हमारी मुक्ति के लिए आए हैं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र ने फैसला किया, हमारी मुक्ति के लिए मैं मनुष्य बनकर आऊंगा। यीशु सच्चे ईश्वर, सच्चे मनुष्य हमारे सामने आए हैं, हमारी खोज में आए हैं। हम उनकी खोज में जाएंगे, जरूर हम उनसे मिलेंगे। तीसरा कारण यह था कि वे अपवित्र है, बलि चढ़ाने के
योग्य नहीं है। कई कारणों से चुंगी वसूल करने वालों को यहूदी लोग अपवित्र मानते थे, लेकिन यीशु ने सबों को स्वीकार किया। सब पापियों को, सब लोगों को बचाने के लिए यीशु आए हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु लेवी नामक चुंगी वसूल करने वाले के घर में थे और सबों के सामने यीशु ने यह घोषणा की, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु सबों की मुक्ति के लिए आए हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ताकि उसके समान हम भी अपने पापों पर पश्चाताप करें और पवित्र जीवन बिताने के लिए शक्ति और कृपा मांगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी जबकि उसके समान पवित्र जीवन बिता सके, तेरी संतान का जीवन बिता सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।